हेलो, देखे भैया आज सर मैं 2 सेकंड है रेखाएं एवं कोण। सर ज्वाइन हो रहा हूँ, रुको रुको। कौन ज्वाइन हो रहा है? सर सिद्धार्थ। अच्छा अच्छा, कौन सी क्लास में है तू? 9th में ही, 9th में ही है? मैं आपकी क्लास में हूँ, मैं आ रहा हूँ 2 सेकंड में। ये मैं अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल किया ना, उसको तब आ रहा हूँ मैं 2 मिनट में। कांतर कोण वाला सर मैंने नोट नहीं किया था सर पूरा। चलो देखो, कल मैंने कुछ कोण पढ़ाए थे आपको। एकांतर कोण पढ़ाया था एक तो, और एकांतर कोण के बाद जो है वो, देखिए अब मैं कुछ समझाता हूँ आपको। देखिए, जैसे हमारे पास दो लाइनें हैं, इसको हम ए लाइन कहेंगे, इसको बी लाइन कहेंगे, और इसको ये जो तीसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन इसको कट कर रहे हैं। इसको हम कुछ भी बोल रहे हैं इसको। चलो इसको ए बी लाइन बोल दीजिए। ए यहाँ पे, सी डी ई और एफ की लाइन बोल दीजिए, और यहाँ पर ये पी और क्यू बिंदु पर एक दूसरे को काट। ठीक है, तो देखिए इसमें जो ए बी और जो सी डी रेखा है, लाइन, ए बी और जो सी डी लाइन है, उसको एक जो ई एफ लाइन है, इसको प्रतिच्छेद कर रही है दो बिंदु पर, पी और क्यू। पी और क्यू को हम क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी बिंदु। पी और क्यू बोलते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, और जो ई एफ लाइन है वो पी ए बी और सी डी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है पी और क्यू पॉइंट। देखो पी और क्यू पॉइंट पर, इस पर देखिए बिंदु पी पर चार कोण बनने, 1 2 3 और 4। 1 2 3 और 4, चार कोण बन रहे हैं। इसी प्रकार क्यू पर देखिए आप, इसमें भी, इसमें पांचवा, छठवां, सातवां, आठ। इसमें आप देखिए कि एक बिंदु पर चार कोण बन रहे हैं, दो बिंदुओं पर आठ कोण बन रहे हैं। अब इसमें आठ कोण बन रहे हैं, तो इसमें ये देखिए आप, ये जो दो सरल रेखाओं को यदि कोई तीसरी रेखा काटती है, तो इसको तिर्यक रेखा, काटने वाली रेखा को हम तिर्यक रेखा कहते हैं। लाइन ऑफ इंक्लिनेशन क्या कहते हैं? इसको तिर्यक रेखा कहते हैं। लाइन ऑफ इंक्लिनेशन, तिर्यक रेखा। या इसको ट्रांसपर्सल भी कहते हैं। ये जो ई एफ है, ये ट्रांसवर्सल लाइन ऑफ ए बी एंड सी डी। अब इस ट्रांसवर्सल लाइन से जो तिर्यक रेखा है, इससे जो है प्रत्येक बिंदु पर चार चार कोण बनते हैं। अब इन कोणों में आप देखिए, जो अंदर की तरफ कोण बनते हैं, इसमें दो तरह के कोण बनते हैं। इसको अंतः कोण, अंतः कोण,
ये अंदर की तरफ बनने वाले कोण, अंदर की ओर बनने, अंतः लिखा है, अंतः कोण, बनने वाले कोण, अंतः अंदर की ओर बनने वाले कौन कौन से हैं भाई? कोण 1, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। ये समझ गए, अंदर की ओर बनने वाले कोण है बेटा। ये बीबो वाला ज्वाइन नहीं हुआ अभी, एक बीबो वाला ज्वाइन हो गया था, कहाँ गया वो? नहीं हुआ ज्वाइन बीबो वाला। सर कोण उसने देखो, ये नाम अंदर की तरफ बनने वाले कोण है, सारे अंदर के अंदर है बेटा। सर वो अपना नाम चेंज कर दिया। अच्छा चलो चलो चलो। तो यहाँ पर देखिए, देखो जो 4 कोण है नाम अंदर की तरफ अच्छा 1, 4 और 5 और 6 ये अंदर की तरफ बनने वाले कोण है ना, दिखाई दे रहा है आपको? देखो ये इधर यस का, सर। इस रेखा के अंदर, ये अंदर की तरफ जो कोण में है, इनको अंतः कोण कहते हैं। अंदर की ओर बनने वाले कोण हमारे अंतः कोण कहलाते हैं। ये 4 कोण बाहर की तरफ बनने वाले कोण। अब देखिए, अब इस कोण 1 को पढ़ेंगे कैसे बेटा? अगर कोण 1 को मैं पढ़ना चाहूं तो कैसे पढ़ेंगे? 3 बिंदुओं से मिलकर के मैंने कोण बताया था बनने वाला, तो ये कोण को पढ़ेंगे कैसे? क्या पढ़ेंगे इसको? कोण, बोलिए। APQ सर। हाँ APQ। दूसरे वाले 4 नंबर कोण को कैसे कैसे पढ़ेंगे? सर BPQ। BPQ। BPQ भी पढ़ सकते हैं, QPB भी पढ़ते हैं। QPB इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि Q B से B के बाद आता है, इसलिए B को पहले पढ़ देते हैं। 5वें कोण को, कोण 5 को कैसे पढ़ेंगे? सर CQP। CQP। और 6वें नंबर के कोण को सर DQF। P। F तो नीचे चला गया, अंतः कोण की बात कर रहा हूँ। ये चारों के चारों अंतः कोण, इसको इंटीरियर एंगल कहते हैं। इसको अंग्रेजी में कहेंगे इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल, ठीक है ना? अच्छा, अब दूसरी तरह के कोण होते हैं हमारे बाह्य कोण। बाह्य कोण, बाहर की तरफ इसको एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। एक्सटीरियर, बाहर की तरफ बनने वाले कोण। देखिए, क्योंकि ये हमें पीले रंग के कोण, तो इसको पीले रंग से कर दो। लाल रंग के कोण को हम अब लाल रंग से, लाल स्याही से ही लिखते हैं। चलो, बाहर की तरफ बनने वाले कोण हैं कोण 2, कोण लाल से नहीं हुई, कोण 2, कोण 3, कोण 7 और कोण 8। कोण 2 को कैसे पढ़ेंगे? सर कोण APE। हाँ, कोण 3 को सर BPE। कोण 7 को D। ये सर QF। बीच। यस सर QF। 8वें को सर CQF। CQF। देखिए, ये बाहर की तरफ निकले वाले कोण, इनको बाह्य कोण, ठीक है ना? और ये अंदर की तरफ, इसलिए इसको अंतः कोण। मेरी बात समझ गया ना? बाह्य कोण, अंतः कोण, समझ गए? अच्छा, यस सर। अब देखिए, हाँ, अब इसमें देखिए, इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण,
संगत कोण, संगत कोण इसको बोलते हैं हम करस्पॉन्डिंग एंगल। संगत कोण का मतलब करस्पॉन्डिंग, संगत कोण का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो संगत कोण जो इसमें होते हैं, संगत कोण इसमें कौन कौन से हो जाएंगे भाई? कौन से हो जाएंगे बताओ? एक ही डायरेक्शन में और एक ही तरफ, एक ही डायरेक्शन में एक ही दिशा में एवं एक ही ओर बनने वाले। बताइए कौन कौन से कोण हैं जो एक ही डायरेक्शन में और एक ही दिशा में बनने वाले कोण हैं? सर कोण 2 और कोण 7। नहीं तो एक तो 2 तो ऊपर की तरफ बन रहा है, ये तो अलग अलग तरफ बन रहा है। देखो एक सर रेखा 2 के और 8 होगा सर। नहीं, तो 2 तो जो है ऊपर की तरफ बन रहा है और 8 जो है वो नीचे की तरफ, इसकी डायरेक्शन बदल गई। एक ही डायरेक्शन में कौन कौन से कोण बन रहे हैं? कोण 2 सर 6। एवं कोण 5 सर एक ही तरफ है। देखनी तो ये भी इधर है, ये भी इधर है, एक ही तरफ है दोनों। ठीक, पहला जोड़ा तो ये बन गया। दूसरा बताइए सर कोण पी 3 का 3 और 6, 3 और 6 से। हाँ कोण 6। अगला बताओ सर कोण 1 और कोण 8। कोण, हाँ कोण 1 एवं कोण 8। तीसरा 4 और 7 सर। अगला 4 और 7। 8 कोण 4 कोण 7। ठीक है, और कौन है? और कौन कौन रह गया? तो 4 ही बनेंगे फिर, 4 ही तो सर बनेंगे। 4 बन रहे। 4 इसके लिए है ना। अच्छा, अब इसमें जो है अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल का मतलब एकांतर कोण। अल्टरनेट एंगल का मतलब होता है एकांतर कोण, एकांतर कोण। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। अब अल्टरनेट एंगल क्या होता है? ये जो है एक ही ओर होते हैं, यानी ये अलग अलग, ये इसका जो है रेखा के दोनों ओर एवं विपरीत दिशा में। ये रेखा के दोनों ओर बनते हैं और विपरीत दिशा में बनते हैं। इसको अल्टरनेट एंगल कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। कौन सा? देखिए कोण 2 का एकांतर कोण कौन सा होगा? सर कोण 7। हाँ कोण 7। दूसरा कोण सर 3 और कोण 4 8। का, कोण 4 का बोलो। सर कोण 8। कोण 4 और कोण नहीं 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 नहीं, कोण 4 और कोण 5, 4 और 5। देखो एक 2 और 7 का है, 2 किधर गया? इधर, तो 2 ये इधर। देखिए दोनों डायरेक्शन अलग हो गया। अब देखो इसमें 3-4 चीजें होती हैं। देखो ये बाह्य
बाह्य जो है एक्सटीरियर सर 2 और 6 भी तो जा सकता था अल्टरनेट ना एंगल कहते हैं, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कहते हैं इसको, बाहर की तरफ जाने वाले एंगल। 3 का जो है 8 हो जाएगा, 2 का 7 हो जाएगा, ठीक है, 3 का 8 तो 2 का 7, ये बाहर वाले एंगल हैं। अंदर वाले एंगल देखो, ये बाहर वाले अंदर वाले एंगल, बाहर के तरह है तो बाहर का बाहर का बाहर वाला ही बनेगा, और अंदर की तरफ कोण 3 का, ये बाह्य वाले हैं एक्सटीरियर एंगल, और है ना 4 का 5, 4 का ये वाला है तो 5 ये वाला हो जाएगा। 1 का जो है कौन सा बनेगा 6, सर 6। कोण 1 एवं कोण 6, ये वाला हो गया। 2 और 7, 2 और 7 की देखो बाहर की तरफ बन रही है, 2 और 7 बाह्य, इनको बाह्य अंदर की तरफ। 4 और 5 और 1 और 6 ये दोनों अंतः कोण है, देखो अंतः कोण है ना, 3 और 8 होगा सर, है ना? 4 5 6 और 1, ये कैसे कोण है, ये अंदर की तरफ अंतः कोण बनने वाले। तो अंतः इसको अंतः एकांतर कोण कहते हैं। बाहर की तरफ बनने के 2 इधर है, ऊपर जा रहा है, 7 इधर है, और इसके साथ जो है जो दूसरे नंबर का कोण हो जाएगा, कोण 1 के साथ कोण नहीं 3 के साथ कौन सा बनेगा सर कोण 8। सर 8। कोण 8। देखिए 3 का दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, 2 की दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है। अंतः कोण में देखो 4 की दिशा इधर है तो ये 5 की ऊपर वाली चलेगी, 1 का इधर है तो 6 वाला इधर है। रेखा के दोनों तरफ बनता है तो इस तरह से बनता है, ठीक है ना, इस तरह से भाई इसको बनता है। यस सर। तो ये इस तरह से जो है, अब आपने यहाँ पर, अब यहाँ पर और कोण भी बनने हैं, और कौन कौन से कोण बनने हैं जो मैंने बताया था अभी आपको, और कौन कौन से कोण बनने हैं बताओ इसमें। क्या इसमें आपको कौन से कोण दिखाई दे रहे हैं इसमें? इसमें आपको शीर्षाभिमुख कोण भी दिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से होंगे? अरे जब 2 रेखाएं, मैंने परसों पढ़ाया था, जो 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो ये आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं और बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण एक ही बिंदु पर बनते हैं। इसमें देखिए 1 और 3, ये शीर्षाभिमुख कोण नहीं है, कोण 1 एवं कोण 3, और ये दोनों के दोनों बराबर हो जाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। इसी पर कोण 2 का कोण 4 है, कोण 2 बराबर कोण 4, कैसे हैं? शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट। दूसरे वाले भी बिंदु देखो 6 और 8, कोण 6 बराबर कोण 8, ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। और 6 और 8, और कोण 5 और कोण 7, समझ में आ गया? यस सर। देखिए तो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, शीर्षाभिमुख को माने वर्टिकली अपोजिट एंगल, वो एक ही पॉइंट पर बनते हैं। लेकिन जो अल्टरनेट एंगल है और करस्पॉन्डिंग एंगल वो हमेशा 2 बिंदुओं पर बनेंगे, 2 रेखाएं उसमें होनी जरूरी चाहिए, और उसके लिए जो है ट्रांसवर्सल लाइन होनी चाहिए, बीच में कटने वाली लाइन होनी चाहिए, 2 पॉइंट मिलने चाहिए, है ना। तो बस इसमें जो है, इसमें इतने सारे यही कोण बनेंगे, ठीक है, यही आपकी कोण बनेगी। तो आपके कोण समझ में आ गए होंगे। वो जुड़ गया, क्या नाम उसका, फिर सवाल क्या था? नो सर अभी नहीं जुड़ा। नहीं जुड़ा, वो पता नहीं कहाँ चला गया। चलो सर वो इस तरह शायद से रिपू का तो नहीं था सर। रिपू जुड़ा था, रिपू उसका पता नहीं कहाँ चला, रिपू तो जुड़ा है भाई। यस सर। ना सर रिपू का पहले सर वीवो था ना, तो सर इसलिए रिपू जुड़ा था, तो इसमें ये है। तो अब इसमें भाई ये तो आपके एंगल हो गए, ये आपके एंगल के संबंधित सारी परिभाषाएं होंगी। एंगल आप समझ गए, आप संगत कोण हो गए, और इसके बाद जो है ये एकांतर कोण हो गए, है ना। तिर्यक रेखा माने तिरछी रेखा होती है,
कि सारे कोणों को आप समझ। अब देखिए इसमें एक चीज देखिए आप, इसमें कुछ नियम ये हैं कि यदि दो समांतर रेखाओं, सर ये काय की डेफिनेशन है सर? ये एक नियम है, ये नियम मान लीजिए, यदि दो समांतर ये सर रेखाओं रूल। को एक तिर्यक रेखा काटती है तो देखो क्या होता है। जब एक समांतर रेखाओं को ये तिर्यक रेखा काटती है तो देखो उसमें क्या होता है। देखिए है ना, दो समांतर है ना, दो या तीन समांतर रेखाओं को, कुछ कितने भी हो सकते हैं। ये वाला है, एक समांतर रेखा, दूसरी समांतर रेखा, तीसरी समांतर रेखा, इसको किसी तिर्यक रेखा में काटा। ठीक है, अब देखिए इसमें कितने कोण बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9, एक बिंदु बचा तो 3 बिंदु है तो 3 चौको 12। इसमें क्या होता है, इसमें बेटा इसमें क्या होता है कि सारे के सारे कोण बराबर होते हैं। देखिए इसमें जो एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, एकांतर कोण। अब ये इसमें बताइए इसमें एकांतर कोण कौन कौन से हैं, इसको लाल स्याही से कर दो। एकांतर कोण को हम लाल स्याही से कर दो। एकांतर कोण कौन कौन से हैं, देखो दो का एकांतर कोण एक ही दिशा में होते हैं। ये वाले एकांतर कोण हो गए ना, ये वाले ये एकांतर कोण हो गए। और भी है एकांतर कोण, इस तरफ वाले देखिए आप, ये वाला ये वाला ये वाला एकांतर कोण है नहीं, ये वैसे एकांतर नहीं है। ये कोण आपके कौन से कोण है, संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल, एक ही दिशा में है एक ही तरफ है। ये कौन से कोण है, एकांतर नहीं है। ये कौन से हैं, संगत कोण है। संगत कोण की मैंने बताई थी कि दिशा भी एक तरफ होती है और वो भी सारा एक तरफ होता है। ये कैसे कोण है, कैसे कोण है ये, सर संगत कोण। संगत कोण। संगत कोण और एकांतर संगत कोण। कोणों की दिशा एक ही तरफ होते हैं और एक ही तरफ होते हैं। तो ये दो इंक से मैंने आपको बता दिया। ये एक तो आपका पास ये लाल इंक वाला भी है, ग्रीन इंक वाला भी है, लगा दिया मैंने, और एक ये वाला भी, लाल और ये दोनों जो है इस तरह के कोण। ये वाला एकांतर कोण, ये संगत कोण हो गए। एकांतर कोण भी बराबर होती है भाई, एकांतर कोण भी बराबर, दूसरा एकांतर कोण बराबर। एकांतर कोण कौन कौन से हो जाएंगे भाई, बोलो। देखो इसमें कोण एक का एकांतर कौन सा हो जाएगा, एक वाला, एक सर का सर 8। 4 हो जाएगा। ये तो वैसे शीर्षाभिमुख कोण हो जाते हैं। एक और कोण 12, बाह्य एकांतर कोण, और कोण 2 का कोण 11। सर समझ रहे हो ना, अरे नहीं समझा है, सर आ गया। बाह्य एकांतर कोण है। सर 9 का 10 होगा, 7 का 8 होगा।
किसका? सर एकांतर नौ। कोण में सर 9 का 10 क्यों होगा? 9 का एकांतर कोण कौन सा हो जाएगा भाई? अच्छा सर अच्छा, बाहरी कोण 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 3 का एकांतर कौन सा हो जाएगा? 3 का सर देखो, 12 होगा। नहीं, सर ये 10। अंतः के अंदर की तरफ होते हैं। देखो, बाह्य वाले बाहर की तरफ, अंदर वाले। 3 इधर, देखो 3 का डायरेक्शन इधर है, तो उसके विपरीत दिशा में बनते हैं एकांतर कोण। ये वाला है 6। 6 सर। ठीक। 7 सर 7 का 10 कोण 7 का 10 देखिए है, ये सब एकांतर कोण है। 5 का एकांतर कौन सा हो जाएगा? सर 8। नहीं बेटा, एकांतर नहीं होती, सीधा भिन्न। सर देखो 5 की दिशा इधर है, 4 9 का इधर है, 8 का इधर है। कोण 9 का, कोण 8, ठीक, बराबर होंगे। अब शीर्षाभिमुख कोण कौन से हो गए भाई? शीर्षाभिमुख कोण कौन से हैं? कौन कौन से? आमने सामने के कोण भाई। कोण 1 बराबर कोण 4, ये बराबर ही होते हैं। कोण 2 बराबर कोण 3 है, और कोण 5 बराबर कोण 8। आमने सामने क्रॉस जो होते हैं ये वाले हैं। कोण 9 कोण 12 है, मतलब आमने सामने कोण, सारे के सारे कोण यस बराबर। सर। समझ रहे हो ना? अगर कब होते हैं बराबर? जबकि समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है। ये काटने वाली जो तिरछी रेखा होती है, इसको हम तिर्यक रेखा कहते हैं। नहीं है, ये तिर्यक रेखा है, ये तीनों समांतर रेखाएं। जब तिर्यक रेखाओं को कोई समांतर रेखा काटती है, समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है, समांतर रेखाओं को बहुत सारी, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो उसमें क्या होता है कि इसमें ये कोण सारे के सारे लगभग बराबर हो जाते हैं। अब देखो कोण बराबर होते कैसे? अब जैसे हमारे पास कोई समांतर रेखा 1 2 3 है, ये वाला माना, देखिए ये 40 अंश का कोण है। कितने अंश का कोण है? 40 अंश का, ठीक है ना? 40 अंश। तो देखो संगत कोण ये भी 40 का नहीं हो सकता, ये हो जाएगा 100 अंश का कोण होगा, तो ये भी 100 अंश का कोण होगा। ये सब कैसे कोण है भाई? एकांतर कोण है। कैसे कोण है? नहीं, संगत कोण है। कैसे कोण है? ये संगत, एक ही दिशा में बन रहे हैं। ठीक, समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया? ये कैसे कोण है? ये संगत कोण है, एक ही दिशा में। अब देखिए, अब जब 140 का 100 अंश का ये आ गया, तो और कौन सा कोण निकाल सकते हो तुम? ये वाला कोण निकाल सकते हो। यस सर। यस सर। कितने का होगा? सर 80 का। 80 का। देखो ये रैखिक गुण है। हमने रैखिक गुण वाला पढ़ा था कि जब किसी ऐसे संगत कोण जिनका योग 180 अंश होता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रैखिक गुण कहते हैं, नहीं कहते? तो ये 80 का हो जाएगा, दोनों का योग जो है 180 अंश की रेखा पर बनता है। तो देखिए यहाँ भी ये 100 अंश का हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ भी ये 80 अंश का हो जाएगा। समझ रहे हो ना? ये वाला कोण भी 180 अंश का। तो देखिए सर इसे ये नोट देखिए, करना ये है सर। 80 अंश का है ये वाला। हाँ हाँ, देखिए बनाओ इसको। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखो ये 80 अंश का है, तो ये भी 80 अंश का हो जाएगा भाई। नहीं होगा ये 80 अंश का क्यों होगा? ये भी 80 अंश का क्यों होगा? इन तीनों कोणों में क्या संबंध है? कैसे कोण है ये? अरे कैसे कोण है ये? संगत कोण है ये, संगत। एक ही तरफ की, है ना? ये संगत कोण हो जाएंगे। ये हो गया संगत कोण। बस अब देखिए, ये 100 का हो गया। ये कोण बता सकते हो कितना होगा?
ये 100 का ही होगा क्योंकि ये शीर्षा विमुख का कोण है। होगा। ये भी 100 का हो जाएगा, शीर्षा विमुख कोण हो जाएगा। ये भी कोण 80 अंश का हो जाएगा, इसका शीर्षा विमुख कोण हो जाएगा। ये भी 80 अंश का है, शीर्षा विमुख। इस तरह से सारे कोणों को हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये कोण आपका दिया हुआ है तो सारे कोणों को हम ज्ञात कर सकते हैं। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, तिर्यक कोण आपस में बराबर होते हैं, शीर्षा विमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें चेन एक आपकी बन जाती है, जिससे आप एक कोण भी दिया हुआ है तो आप सारे कोणों को निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। यस सर। सर। यस सर। ठीक है बेटा, आज इतना ही। आप इन्हीं कोणों पे प्रैक्टिस करो और इन कोणों की प्रैक्टिस करने के बाद जब सही तरह से समझ में आ जाएगा फिर इसका आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, आ जाए। कल सैटरडे और संडे की छुट्टी है, सर ठीक है। गुड बाय सर। गुड Bye. इवनिंग सर, थैंक